हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल में संदीप कुमार सोनी आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। मैं अपने वीडियो में फ्रेंड कई बार आपसे बात कर चुका हूं कि बुक जो रीडिंग है वो बहुत ही अच्छी हैबिट होती है, उससे बहुत सारा हमें नॉलेज मिलता है और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। ठीक है, आज बुक रीडिंग के बारे में ही मैं आपको 6 ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा अगर आप बुक रीडिंग करते हैं, कंटिन्यूअस बुक रीडिंग करते हैं तो। ठीक है, देखिए सबसे बड़ा जो बेनिफिट है बुक रीडिंग का, पहले पॉइंट्स की मैं बात करूँ, पहला जो बड़ा पॉइंट है वो है इम्प्रूव योर मेमोरी। जब हम बुक पढ़ते हैं उसमें होता क्या है कि हर एक बुक के अंदर कोई ना कोई स्टोरी होता है, जो भी राइटर होता है जो भी चीज़ आपको बताना चाहता है। कई बार स्टोरी वाली बुक होती है, मोटिवेशनल बुक होती है या बिजनेस बुक होती है। जितने भी बुक्स की हम बात करें तो उसमें किसी स्टोरी के थ्रू, किसी एग्जाम्पल के थ्रू जो है आपको समझाने की कोशिश करता है। जब वो आपको समझाने की कोशिश करता है तो वो बात हमारे दिमाग के अंदर घर कर जाती है, मीन्स हमारे दिमाग के अंदर रह जाती है। जब उस चीज़ को आप पढ़ते हैं तो अपने दिमाग के अंदर रह जाता है। तो जब ये दिमाग के अंदर रह जाता है तो दिमाग इसको मेमोराइज करने की कोशिश करता है। मान 1-2 दिन के बाद हो सकता है बुक की पूरी समरी याद ना रहे आपको, बट उसके अंदर के कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जो आपको हमेशा याद रहेंगे। ठीक है, तो बुक क्या करती है, हमारे मेमोरी को इंक्रीज करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। सबसे बड़ा और पहला बेनिफिट ये है। ठीक है, दूसरे बड़े बेनिफिट की अगर मैं बात करूं, हेल्प यू टू रिलैक्स। दूसरा बेनिफिट है रिलैक्स करने में हेल्प करता है। कैसे करता है रिलैक्स करने में? जैसा कि मैंने पहले पॉइंट में बताया कि हर एक बुक के अंदर एक स्टोरी होती है। जब आप कहीं से थके हारे आते हैं, ठीक है, या परेशान होते हैं आप, तो आप जब बुक पढ़ते हैं तो उसके कैरेक्टर के अंदर आप घुस जाते हैं। मीन्स बुक पढ़ने लगते हैं तो आपके अंदर अगल बगल में जो चिंताएं होती हैं, हो सकता है आपको डिफरेंट कोई बिजनेस में कोई प्रॉब्लम हो, आपके घर के अंदर कोई प्रॉब्लम हो, मतलब आपको बहुत सारे तरीके से प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, जो कि आपके माइंड के अंदर घूमती रहती, ना चाहते हुए हम उसको सोचते रहते हैं। बट फ्रेंड, जैसे ही आप बुक पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, थोड़ा सा बुक के 2-4-5 मिनट लगता है, जैसे ही बुक की बातें आपको समझ में आने लगती हैं, किताब की जो लाइनें लिखी होती हैं आपको समझ में आने लगता है, तो ऑटोमेटिकली आप उसके अंदर घुस जाते हैं। ठीक है, और जब किताब वो बंद करते हैं या किताब जिस समय पढ़ रहे होते हैं, आपकी जो बाकी का टेंशन होता है, वो किसी भी चीज़ का चाहे टेंशन हो, वो क्या हो जाता है, बिल्कुल से आपके माइंड से बाहर निकल जाता है। क्योंकि हमारा जो दिमाग है एक टाइम में एक ही चीज़ के ऊपर फोकस करता है। ठीक है, और अगर फोकस करके आप पढ़ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होगी, वो टेंशन दूर हो जाएगी उतने टाइम के लिए और आप क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। कई बार बहुत सारी मल्टीपल चिंताएं हमारे दिमाग में ऐसी होती हैं जो हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही होती हैं। ठीक है, तो कोई भी किताब पढ़ना या बुक पढ़ना उसमें भी हेल्प करता है। तीसरे पॉइंट की बात करूँ, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है, डेवलपिंग एम्पैथी। मीन्स एम्पैथी डेवलप करता है। एम्पैथी का क्या मतलब होता है, सद्भावना कह सकते हैं। कोई भी आदमी आपसे बातचीत करता है तो उसकी बातों को आप समझ पाएंगे। ठीक है, आपने देखा होगा समाज के अंदर, अपने सोसाइटी के अंदर की जो पढ़े लिखा वर्ग है या बहुत सारे लोगों में आपने देखा होगा, मतलब हमारे यहाँ कहते हैं वो आदमी बड़ा समझदार है। ठीक है, समझदार उसको क्यों बोला जाता है? आपने कभी सोचा कि दूसरे आदमी को समझदार ही क्या बोला? सभी को क्यों नहीं बोला जाता कि हर एक आदमी समझदार है? लेकिन हमारे समाज के अंदर कुछ विशेष व्यक्ति होते हैं जिनको बहुत समझदार, सुलझा हुआ आदमी बोला जाता है। वो इसलिए बोला जाता है फ्रेंड क्योंकि उसके अंदर समझदारी ज़्यादा होती है। और ये समझदारी आते कहाँ से है, पता कैसे चलता है किसी दूसरे के अंदर? पहले हम बात करते हैं पता कैसे चलता है कि उसके अंदर समझदारी ज़्यादा है। समझदारी फ्रेंड इससे पता चलती है कि जब हम दो तीन लोग आपस में बात कर रहे होते हैं तो उसमें कोई एक बंदा ऐसा होता है जो दूसरे के बातों को जैसा वो बोलता है तुरंत जवाब देना स्टार्ट नहीं कर देता। पहले उसके बातों को सुनता है, समझता है और जो टू द पॉइंट बात होती है पहली बात तो वो बात रखता है और जो फैक्ट्स होते हैं उसके ऊपर से बात करता है। ठीक है, आलतू फालतू बात नहीं करता। तो जो समझदार व्यक्ति होता है वो दूसरे के भावनाओं को समझता है। ठीक है, समझने के बाद फिर रिप्लाई करता है और उसकी बात के अंदर दम होता है। तो अब ये सब चीज़ें आप कैसे डेवलप कर सकते हैं? ये आप बुक्स के थ्रू डेवलप कर सकते हैं। जब आप बुक्स पढ़ेंगे तो आपका नॉलेज बढ़ेगा और आपका नॉलेज बढ़ेगा, दूसरी की बातों को, दूसरी की भावनाओं को आप समझ पाएंगे। और जब दूसरे की चीज़ों को आप समझ पाएंगे, दूसरे के महत्व को, वैल्यू को समझ पाएंगे, तो जब आप बात करेंगे तो आपकी बात के अंदर बहुत ज़्यादा गहराई होगी, आपकी बात की वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है बुक पढ़ने का। चौथे बेनिफिट की बात करें तो बिल्डिंग नॉलेज। ठीक है, ये सबसे अच्छा, सब लोग इसको तो जानते ही हैं कि हमें अगर नॉलेज डेवलप करना है तो हमें सबसे ज़्यादा किताबें पढ़नी चाहिए। किताबें हमारे एक बहुत अच्छी कहावत है कि किताबें सबसे अच्छी मित्र होती हैं। ठीक है, किताबों से अच्छा मित्र कोई नहीं होता। क्यों? किताबें हमें नॉलेज देती हैं, किताबें हमें क्या बोलते हैं, हमें राह दिखाती हैं संकट के टाइम पे, जब हम मुसीबत में हैं। जो लोग किताब नहीं पढ़ते हैं उनको मैं बोलूँ एक बार किताब आप पढ़ के या किताब पढ़ने की हैबिट डाल के देखिए, आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। ठीक है, तो हमारे नॉलेज में कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट करता है अगर हम कंटिन्यूअस रीडिंग करते हैं। तो हमारा जो नॉलेज है ऑलरेडी, जो हमारे अंदर
नॉलेज है उसको इक्विप करने की कोशिश करता है, उस नॉलेज को और शार्प करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। पांचवें पॉइंट की फ्रेंड बात करूं तो आपका जो वोकैबुलरी है, ठीक है, जो शब्दकोश हम बोलते हैं उसको भी इंक्रीज करता है। जैसे जैसे आप बुक्स पढ़ते जाएंगे आपको नए नए वर्ड्स मिलते जाते हैं, चाहे आप हिंदी में रीडिंग करें चाहे आप इंग्लिश में रीडिंग करें, मीन्स किसी भी लैंग्वेज में अगर आप रीडिंग करते हैं तो रीडिंग करने की वजह से आपकी जो वोकैबुलरी होती है वो कंटिन्यूस शब्दकोश जो होता है, आपके ब्रेन का जो शब्दकोश है ऑटोमेटिकली धीरे 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 करके इंक्रीज हो जाता है। अब फ्रेंड जब यही शब्दकोश इंक्रीज होता है, जैसे मैंने पहले पॉइंट में बताया कि जब आप किसी से बात करते हैं, देखिए बात करने में क्या होता है, अगर सही शब्दों का चुनाव करके सही शब्दों के थ्रू बात किया जाता है तो वो कन्वर्सेशन और ज़्यादा अच्छा हो जाता है, और आपके माउथ से जो ये वर्ड निकलते हैं यही आपकी क्रेडिबिलिटी को डिसाइड करते हैं। सामने वाला जब आपको सुनता है तो तब वो आपकी वैल्यू करता है। ठीक है, आपके बोलने के तरीके से, आपके जो आप शब्द प्रयोग करते हैं उससे बहुत ज़्यादा सामने वाले के ऊपर इम्पैक्ट होता है। तो इस क्या है, अपनी आप वैल्यू भी इसी के थ्रू बढ़ा सकते हैं। ठीक है, वोकैबुलरी मीन्स इंक्रीज करेंगे। लास्ट पॉइंट की फ्रेंड बात करूं जो 6 पॉइंट है हमारा, इंप्रूव योर इमेजिनेशन। इमेजिनेशन क्या मतलब हुआ, इमेजिनेशन क्या होता है, हमारे दिमाग के अंदर जो पिक्चर्स भरे हुए हैं, ठीक है, पिक्चर्स हम अपने अगल बगल की दुनिया में देखते हैं। अगल बगल की दुनिया में मीन्स जो हमारी नियर बाई है उन सारे प्लेस को हम पिक्चर देखते हैं, वैसे समझते हैं। बट जब हम कोई बुक पढ़ रहे हैं तो बुक हमें कहाँ लेके जाती है, दूसरी दुनिया में लेके जाती है। मीन्स हमारे आसपास जो चीज़ हो रहा है उसके उलट या उससे ज़्यादा और दुनिया में कहाँ पे क्या हो रहा है उस पिक्चर को हमें प्रेजेंट करता है। बहुत सारे, अगर मैं जैसे मोटिवेशनल बुक की बात करूँ तो उसके अंदर आपको बहुत सारा एग्जाम्पल दिया होता है फ्रेंड, कि उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने इतने प्रॉब्लम में थे, मतलब बहुत सारे लोग, बड़े बड़े जितने भी लोग हैं उनकी हम बात करें तो उनका एग्जाम्पल दिया होता है। जब उनके एग्जाम्पल को आप पढ़ते हो तो आपके माइंड में एक पिक्चर क्रिएट होता है। जब ये इमेजिनेशन या पिक्चर आपके माइंड के अंदर क्रिएट होता है तो जो आपके सोचने की पावर है वो चेंज हो जाती है, आपकी सोच बदल जाती है। मीन्स एक लिमिटेड एरिया के अंदर एक हमारी जो थिंकिंग होती है लिमिटेड रहती है। बट इन बुक्स के पढ़ने के बाद क्या होता है, हमें उन बड़े बड़े लोगों के बारे में पता चलता है, उनकी वो किस कंडीशन में अपने आप को ग्रो किए, उन्होंने कैसे अपने आप को ग्रो किए, तो इस टाइप की चीज़ें हमें पता चलती हैं। ठीक है, और जब ये पता चलती है हमारे दिमाग के अंदर एक इमेज क्रिएट होता है और फिर हम वैसा ही बनने की कोशिश करते हैं। मीन्स हम भी अपने आप को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। तो ये थे 6 पॉइंट फ्रेंड। ऐसे तो बहुत सारे खैर बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे बुक्स पढ़ने के बेनिफिट्स हैं, बहुत बेनिफिट्स मैं गिना सकता हूं, लेकिन जो ये 6 बुलेट पॉइंट मुझे लगे कि ये आपके साथ शेयर करना चाहिए तो मैंने उसको इस वीडियो में शेयर किया। ठीक है, तो बुक्स पढ़ने की ये सारी रीडिंग्स बेनिफिट्स थे कह सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, आप बुक्स पढ़ते रहिए, बताने की ज़रूरत नहीं है। बुक पढ़ना एक बहुत ही अच्छी हैबिट है, जिस हैबिट को डेवलप करके आप इजीली किसी भी कामयाबी के हद तक पहुंच सकते हैं। जितने भी बड़े लोगों की मैं बात करूं, जितने भी मिलेनियर है, बिलियनियर्स हैं, ठीक है, मीन्स अरबपति करोड़पति की बात करूं, वो सभी लोग के अंदर एक है कॉमन हैबिट्स है, वो है बुक रीडिंग की फ्रेंड। ठीक है, मैं बहुत सारे वीडियो में इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूं, बट यहाँ पे मैंने आपसे इसके बेनिफिट्स को शेयर करने के लिए मैंने कहा चलो आप लोगों से एटलीस्ट बेनिफिट शेयर किया जाए, क्या हो सकते हैं बेनिफिट। ठीक है, और जो मैंने 6 पॉइंट बताए ये बुलेट पॉइंट फ्रेंड, ये आपके लाइफ को बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, लाइफ चेंजिंग पॉइंट है। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए क्या ऐसे ही बेनिफिट्स वाले मैं वीडियो बनाऊं। ठीक है, अदर मॉर्निंग सुबह उठने के बेनिफिट्स, किसी भी वर्क करने के बेनिफिट्स, अपने आप को एजुकेट करने के बेनिफिट, स्किल डेवलपमेंट के, तो बहुत सारी चीज़ों को इस तरह से इंटरप्रेटेड किया जा सकता है जिसको ईजी वे में समझा जा सकता है। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताइए तो मैं वैसे वीडियोज बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कंटिन्यूसली मैं ऐसे वीडियोज बनाता रहूँ आपको। या आपके मन में और कोई क्वेरी है तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो नहीं किया फ्रेंड तो वहां इससे भी ज़्यादा मैं मोटिवेशनल पोस्ट करता हूं कंटिन्यूसली, बिजनेस रिलेटेड, आपके स्किल डेवलपमेंट के रिलेटेड, तो उसको इजीली आप रीड आउट करके अपने अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मीन्स आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो अगर आपने इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाके आप डिस्क्रिप्शन चेक करिए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ का मैं लिंक वहां पर देता हूँ। साथ ही साथ मेरी मेल ID, इंस्टाग्राम का लिंक एज वेल एज फेसबुक का लिंक दोनों ही दिया हुआ है, वहां जाके मुझे आप ज्वाइन कर लीजिए, मुझे फॉलो करिए, आपको बहुत अच्छे लाइफ चेंजिंग पोस्ट वहां पे कंटिन्यूसली मैं देता रहूंगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।